तत्व। और आज कथा आप लोग सुन रहे हैं तो शास्त्र कहता है आज वही अमावस्या है जिस दिन भगवान शंकर मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर, ब्रज की भूमि में, वृंदावन गोवर्धन में, ब्रज की रज में, गोकुल में, नंद बाबा के घर में भगवान शंकर कृष्ण से मिलने के लिए आए। आज ही के दिन आए, आज ही के दिन। और माता यशोदा जी के दरवाजे पर जाकर लग जगाई थी, आज ही के दिन हमें लल्ला का दर्शन करा दो। और यशोदा मैया बोली बाबा तुम्हारे गले में सांप पड़े, हमने देखा है। और जब भगवान शंकर दर्शन करने आए उससे पहले माता पार्वती ने शिव जी से पूछ लिया था कहाँ जा रहे हो। शंकर भगवान बोले तुझे नहीं बताऊंगा कहाँ जा रहा हूँ। पति कई बार ऐसा होता है कि कहीं जाता है तो पत्नी को नहीं बताता, पत्नी बार बार पूछती है जा कर रहे हो, अरे बोलो तो सर कहाँ जा रहे हो। पत्नी पूछ के रह जाए, पति बताए, अच्छा पत्नी को और शंका भरा जाए जा कर। अब पार्वती जी ने पूछा भोलेनाथ जी से कहाँ जा रहे हो। भगवान शंकर बोले मैं बताऊंगा नहीं। अरे मुझे बताओ तो सही कहाँ जा रहे हो। शंकर जी के मुंह से निकल गया मैं गोकुल जा रहा हूँ नंद बाबा के। क्यों? भगवान का प्रागट्य हुआ है तो दर्शन करने जा रहा हूँ। इतने में पार्वती जी के मुख से निकल गया तुम्हें कौन दर्शन कराएगा, गले में सांप पड़े, बिच्छू पड़े, कौन दिखाएगा तुम्हें, चलो रेंदो मत जाओ। भगवान शंकर बोले एक बार तुझे दर्शन नहीं मिलेंगे पर मुझे जरूर मिलेंगे। इतने में पार्वती को गुस्सा आ गया और माँ पार्वती तुरंत उसी समय पर बूढ़ी का रूप धरकर नंद बाबा के महल में पहुंच गई। और नंद बाबा के महल में पहुंच के यशोदा जी के पास जाके बैठ गई। अरे यशोदा तेरे बेटे पे तो काल मंडरा रहा है। अब इनको क्या मालूम कि काल नहीं महाकाल मंडरा रहा है। अरे यशोदा तेरे बेटे पे तो काल मंडरा रहा है। इतने में यशोदा ने कहा बिल्कुल सही बोल रही है, अभी पूतना आई थी उससे पहले तृणावत आया था, घासुर बकासुर ये सब आके परेशान कर रहे हैं मेरे बेटे पर, तो क्या करूं। इतने में तुरंत जगदम्बा जगत जननी दुर्गा भवानी ने सुंदर लाल बिंदी मस्तक पर लगाकर सुंदर चोला पहनकर मां जगत जननी उसी समय यशोदा से बोली सुन जब तक मैं तेरे घर में रहूंगी कोई तेरे बच्चे का बाल बांका नहीं कर सकता, पर शर्त इतनी सी है कि मेरे से बिना पूछे तू किसी को दर्शन नहीं कराएगी। यशोदा जी बोली माता जी अगर तुम मेरे घर में रहोगी तो पक्का वचन देती हूँ तुम नहीं बोलोगी जब तक मैं किसी को दर्शन नहीं कराऊंगी। अब यशोदा के घर में पार्वती जी ने थोड़ी देर बाद भोलेनाथ जी आ गए। भोलेनाथ जी ने आवाज लगाई अलख निरंजन। अब अलख निरंजन तो जैसे अलख निरंजन बोलते से यशोदा जी बाहर आई, बाबा ले भिक्षा। इतने में बाबा बोले ये भिक्षा नहीं चाहिए तुम्हारे लाला का दर्शन करा दो। इतने में यशोदा जी बोली मैं अभी आती हूँ। यशोदा जी अंदर गई, अंदर जाकर पार्वती जी से पूछा माता जी बाहर एक बाबा आया है दर्शन करना चाहता है। माता जी बोली पहले मेरे को देखने दे बाबा भी ठिकाने का है कि नहीं, पहले मुझे देखने दे। और माता जी माथे पर बिंदी, नैनों में सुरमा, सुंदर चोटी, माँ की सुंदर केश आनंदमय और जगत जननी जैसी गच्ची में से छज्जे में गैलरी में बाहर आई नंद बाबा के महल में से। और महल में से आकर तुरंत जो जगत जननी जगदम्बा ने अपने तिरछे नेत्र से भोलेनाथ जी को देखा। भोलेनाथ जी अम्बा को देख रहे, अम्बा शिव को देख रहे और देखते से ही शंकर भगवान समझ गए ये अंदर पहले ही पहुंच गए, अब दर्शन नहीं मिलने वाले। अब जैसे यशोदा नीचे आई बाबा हम आपको दर्शन नहीं दे सकते। इतने में शंकर भगवान भूत भावन ने कहा ठीक है मत दो दर्शन। शंकर भगवान जाकर यमुना के घाट पर बैठ गए। यमुना के घाट पर बैठे सारी सखियां आए बाबा को हाथ दिखाए। अब बाबा हाथ देखते त्रिकालदर्शी सबका भविष्य बता दे। अब सबका भविष्य बताए तो यशोदा जी के पास बढ़ गए। इतने में यशोदा दौड़ के आ गई बाबा मेरा भविष्य देखकर बता दो क्या होगा मेरा। इतने में भगवान शंकर बोले बस तेरे घर में जो डोकरी रह रही है बुढ़िया वो तेरे घर में सबसे बड़ा काल है, आज ही धक्के मार के निकाल दे तेरे ऊपर कृपा बरस जाएगी बस। इतने में यशोदा दौड़कर अंदर गई और अंदर जाकर जगदम्बा से बोला माँ वो डोकरा बाबा बैठा यमुना के घाट पर वो कह रहा है कि तू इस घर का काल है। इतने में जगत जननी जगदम्बा बोली मैं काल नहीं वो महाकाल है, बोल कर आओ। यशोदा जी ने जाकर बोला बाबा वो तो बोल रही कि आप महाकाल हो। इतने में बाबा ने बोला अगर मैं महाकाल हूँ तो वो महाकाली है, बोल के आओ। ये बेचारी 55 साल की यशोदा यहाँ दौड़े वहां दौड़े वहां दौड़े वहां दौड़े बड़ी आफत में फंस गई। इतने में शंकर भगवान बोले एक बार पार्वती जी के सम्मुख में भगवान शिव जाकर खड़े हुए, पार्वती मिलने के लिए आई। शंकर भगवान ने कहा जगत जननी मुझे दर्शन क्यों नहीं करने देती। जगत जननी बोली पहले हमारे हाथ जोड़ो, हमको बताकर नहीं जाओगे तो काम तो बिगड़ेगा। इसलिए पतियों से निवेदन है कभी भी कोई काम करने जाना पहले घर की जगदम्बा को बता के जाओ। मालूम पड़े घर की जगदम्बा को बात मालूम पड़ा तो वो महाकाली बनकर तांडव रचा सकती है। अब माता पार्वती जी ने यशोदा जी से कहा तब जाकर यशोदा जी ने लाला का दर्शन करा। तब लाला का दर्शन बड़ा सुंदर एक भजन है, भक्त लोग कहाँ हैं उसका हमारा नगर में। नगर में जोगी आया अजब सा वेश बनाया सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 दोनों हाथ भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ।
अंग विभूति गले मुंडमाला शेष नाग लिपटायो बाको तिलक भाल चंद्रमा घर घर अलग जगायो अंग विभूति गले मुंडमाला शेष नाग लिपटायो बाको तिलक भाल चंद्रमा घर घर अलग जगायो अजब है तेरी माया अजब है तेरी माया गजब का वेश बनाया गजब का वेश बनाया नगर में जोगी आया